हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाविश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 4 में स्टडी करने वाले हैं कि जब कोई वायर जिसके अंदर करंट है और जब हम उस वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो अपने ऊपर फोर्स कितना महसूस करेगा। तो ये चीज़ हम लोगों को समझना है इस लेक्चर में। उससे प्रीवियसली हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, बायोट-सवार्ट्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है और इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इस लेक्चर में बहुत बारीकी से देखिएगा, आपको बेहतरीन तरीके से फिजिक्स और जो टॉपिक है वो समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं क्या इन मैग्नेटिक फील्ड। जब हम मैग्नेटिक फील्ड में उसे रखेंगे तो वो अपने ऊपर कितना फोर्स महसूस करेगा। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, बी वेक्टर जो कि बोर्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और उसकी डायरेक्शन क्या है, बोर्ड के अंदर की तरफ। अब इसके बाद यहां पर हम लोग एक चार्ज कंडक्टर को रख देते हैं। तो ये मेरे पास एक वायर है और इस वायर में करंट है आई। इस वायर में करंट आई है और इस वायर की लेंथ, इस वायर का लेंथ कितना है, एल। तो इस वायर को क्या है हमारा टॉपिक, देखिए कि फोर्स ऑन ए कंडक्टर। तो कंडक्टर ले लिया, ठीक है। व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर। यहां पर इसे और एप्रोप्रिएट बना देते हैं। यहां पर फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसमें करंट है और इसे मैंने कहां रखा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। तो जो काम मैंने करा है उससे पहले यहां पर हम लिख लें कि वी हैव मैग्नेटिक फील्ड, we have magnetic field, we have magnetic field, ठीक है। we have magnetic field going inward, we have magnetic field going inward and we placed a current carrying conductor, we placed a current carrying conductor, current carrying conductor having current I, ठीक है। तो यहां पर हमने ये लिखा कि मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनवर्ड है, गोइंग इनवर्ड, और इस पर हमने क्या रखा है, करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया है जिसका जो करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, आई। अब एक चीज देखिए कि इसमें अगर करंट है तो करंट कौन फॉर्म करता है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो इसका मतलब अगर इसमें करंट है, इसका मतलब कि चार्ज यहां पर मोशन में है। ठीक है, चार्ज मोशन में है। तो हम इस चीज को भी लिख सकते हैं कि चार्ज Q इज इन मोशन, charge q is in motion having velocity v, चार्ज q मोशन में है और इस चार्ज q के पास वेलोसिटी कितनी है, तो v वेलोसिटी है। ठीक है, उसके बाद लेंथ ऑफ वायर कितना है, तो लेंथ ऑफ वायर इज l। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया कि यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक वायर को रखा है, इस वायर में करंट आई है। आई मतलब कि चार्ज फ्लो कर रहा है, तो चार्ज इसमें फ्लो हो रही है कितने वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, और लेंथ कितना है इस वायर का, तो l। अब यहां पर देखिए कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय, हम जानते हैं वी नो दैट फोर्स एक्सपीरियंस्ड by charge particle moving in magnetic field. Charge particle moving in magnetic field is F is equal to Q
वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि ये हम लोगों के पास है क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू क्या है? चार्ज पार्टिकल, वी क्या है? उस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी, बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो यहां पर देखिए चार्ज पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और चार्ज पार्टिकल इस तरफ मूव हो रहा है। तो देखिए दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। इसका मतलब कि यहाँ पर थीटा कितना है? 90 डिग्री। इस वजह से फोर्स कितना हो गया? क्यू वी बी। लेकिन हम यहाँ काम क्या कर रहे हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब इस कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ये मेजर करना है। यहाँ हमारे पास क्या है कि चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। तो हमें यहाँ जरूरी ये है कि इस चार्ज वाले को इस कंडक्टर, इस करंट के टर्म में हम इसे चेंज करें। तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए F इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो हम एक काम करते हैं, टाइम से इंटू और टाइम से डिवाइड दे देते हैं। टाइम से इंटू और टाइम से जब हम डिवाइड देंगे तो F इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इस टी को क्यू के नीचे, V इंटू टी, वी और टी को एक साथ इंटू बी। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है? करंट। वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी किसके पास है? ये वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल के पास है, और ये वेलोसिटी टी टाइम तक अगर चलेगा तो यहां पर एल डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, क्योंकि वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्टेंस होता है, इस वजह से v इंटू टी हो जाएगा एल इंटू बी। तो F इज इक्वल टू क्या निकल कर आ गया? आई एल बी। ठीक है, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, अगर यहाँ से साइन थीटा अगर हम नहीं हटाते तो साइन थीटा कैरी करते और यहाँ फाइनली एफ इज इक्वल टू आई एल बी। इसे वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो जो चीज हम निकालने का सोच रहे थे वो हम लोगों ने निकाल लिया है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में हमने निकाला कि अगर किसी कंडक्टर में करंट है और उसे जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स कितना लगेगा। तो इसके लिए क्या क्या चीज, किस किस चीज की जरूरत है? इसके लिए जरूरत है कि करंट कितना है उस कंडक्टर में, करंट कितनी है उस कंडक्टर में, कंडक्टर का लेंथ क्या है, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में आप रख रहे हैं उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसके बाद बात यहाँ ये है कि इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग, डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है आप लोगों को पता है, और इससे प्रीवियसली हमने अपने पहले लेक्चर में डिस्कस भी किया था। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कि मैग्नेटिक फील्ड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लेना है और थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर स्ट्रेच करना है। इसके लिए कौन सी फिंगर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही, कौन सी उंगली है आपकी। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं जैसे CBI और फॉरेन में FBI। तो FBI, F फोर्स, B मैग्नेटिक फील्ड और I क्या है? करंट। अब देखिए यहाँ पर B किधर है? अंदर की तरफ। ठीक है, I करंट इस तरफ, तो F ऊपर, मतलब फोर्स इस वायर पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने निकाल लिया कि जब हम किसी चार्ज करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स कितना लगेगा? F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि दो पैरेलल वायर को अगर हम एक साथ रखें और दोनों में करंट है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, कितना फोर्स लगाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, और 1 एम्पियर के डेफिनेशन को अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।